तो हेलो एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी तरह के स्टूडेंट हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप एकेडमिक के अंदर हो, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है और मैंने यहाँ पर लिखा भी है सबसे शानदार तरीका। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट मेथड बताने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊं आप पूरी की पूरी चीज़ें ग्रैब कर पाए और आप उसे समझ पाए। दोस्तों शॉर्ट नोट्स के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि शॉर्ट नोट्स हमें क्यों बनना चाहिए। हमें शॉर्ट नोट्स बनाने का मेन मकसद ये है कि शॉर्ट नोट्स दोस्तों किसी भी चैप्टर को पूरी तरीके से रिवाइज करने में और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स स्कोर करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एग्ज़ाम में आपको बेटर मार्क्स दिलाने के लिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट होने पर, यदि कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप डेफिनेटली उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके मार्क्स को इन्हेंस करने के लिए, आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। दोस्तों आपके स्क्रीन में लिखा भी है इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, हर टाइप के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले मैं इसका मेजर पर्पज बता देता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या पर्पज़ है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट नोट्स बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप इसे चाहे तो आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ हर एक पॉइंट नोट कीजिए। नोट करने से दोस्तों आपको चीज़ें कंप्लीट रहेंगी अच्छे तरीके से और आप दोबारा भूलेंगे नहीं। रिवीजन ऑफ, इसका पर्पज़ होता है दोस्तों रिवीजन ऑफ इंटायर, यू कैन से चैप्टर, रिवीजन ऑफ इंटायर, चैप्टर इन मिनिमम टाइम, इन मिनिमम टाइम। दोस्तों शॉर्ट नोट्स बनाने का पर्पज़ ये है कि हम पूरे के पूरे चैप्टर को रिवीजन कर पाएँ बहुत ही शॉर्ट टाइम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, खासकर जब आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल नियरेस्ट हो जाता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, शॉर्ट नोट्स बनाने का एक पर्पज़ ये भी है कि टू प्रेशर ऑन योर माइंड टू रिकॉल इंटायर चैप्टर। ठीक है दोस्तों, जो प्रेशर होता है हमारे माइंड में जो प्रेशर होता है चैप्टर को पूरी तरीके से रिकॉल करने का, चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने का, वो रिकॉल हो सकता है, इंटायर चैप्टर रिकॉल हो सकता है शॉर्ट नोट्स बनाने से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें कि शॉर्ट नोट्स बनाते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट नोट्स बनाते समय आप कभी बुकिश लैंग्वेज का यूज़ ना करें। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज का यूज़ मत ना करें। ठीक है, चलिए मैं कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा और ये पॉइंट दोस्तों आप डेफिनेटली नोट कीजिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने की जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ शॉर्ट नोट्स इन लिखा है 2 पेजेस। मैक्सिमम आप 2 पेजेस के अंदर अपनी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। 2 पेजेस से ज़्यादा आप कभी भी शॉर्ट नोट्स ना बनाएं। दोस्तों शॉर्ट नोट्स बनाते समय एक पॉइंट और आपको बताता हूँ। दोस्तों शॉर्ट नोट्स बनाते समय A4 साइज का जो पेज आता है, A4 साइज का जो पेज आता है उस पेज का यूज़ करें। और इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट नोट्स बनाते समय आप कलरफुल पेन्स का यूज कर सकते हैं। कलरफुल पेन्स का यूज़ करने से दोस्तों प्रॉपर चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, तो मिनिमम कितने पेजेस, 2 पेजेस, मैक्सिमम 1 पेज है। ठीक है, सॉरी मैक्सिमम 2 पेजेस, मिनिमम 1 पेजेस। ठीक है, A4 साइज का पेज लीजिए और कलरफुल पेन का यूज़ कीजिए। दोस्तों स्टेटमेंट नहीं लिखो, इसका मतलब ये है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते समय ये बात इंश्योर करें कि आप हर एक चीज़, शॉर्ट नोट्स बनाते समय आप ये इंश्योर करें कि आप हर एक चीज़ नहीं लिखें कि आप हर एक चीज़ लिख रहे हैं या आप हर एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ये दोस्तों तरीका जो है वो करेक्ट नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाने का ये प्रॉपर मेथड नहीं है। तो आप ये इंश्योर करें कि आप पूरे के पूरे स्टेटमेंट नहीं लिखें, उस स्टेटमेंट में जो चीज़ें मिनिमम रिक्वायर्ड है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आप लिखें। हर एक चीज़ आप ना लिखें कि आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही लिखते रह जाएं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात आपसे करते हैं। दोस्तों शॉर्ट नोट्स इज अ हिंट ऑफ कंप्लीट नोट्स। सही बात है, शॉर्ट नोट्स जो है ना ये हिंट देती है पूरे के पूरे कंप्लीट नोट्स को। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट नोट्स में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है, शॉर्ट नोट्स इज कंसिस्ट ऑफ पॉइंटर्स। दोस्तों इसको पॉइंट फॉर्म में लिखें और इसके अलावा दोस्तों इसको एक फ्लो चार्ट की तरह लिखिए। यानी पूरे चैप्टर के अंदर जो जो आपने पढ़ा है उसे आप पूरी तरीके से फ्लो चार्ट की तरह से लिख ले कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी है। डायग्राम डेफिनेटली बनाएं। यू कैन मेक 3 सेक्शन। ठीक है, इसमें आप 3 सेक्शंस बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर आप 3 सेक्शंस का यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब 3 सेक्शंस को दोस्तों आप चाहें तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 3 सेक्शन को आप चाहें तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, आप चाहें तो सेक्शन ए के अंदर फार्मूला लिख लें, सेक्शन बी के अंदर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें, सेक्शन सी के अंदर जो जो आपको छोड़ना है वो लिख लें। चलिए, तो एक काम करते हैं दोस्तों, मैं इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको बना देता हूँ क्या क्या शॉर्ट नोट्स के अंदर करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जगह है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप A4 साइज़ का समझ लेते हैं। हम हमारे पास एक A4 साइज़ का ये पेज है। ठीक है, हमारे पास हम ये समझ के चलते हैं कि हमारे पास A4 साइज़ का एक पेज है। पहला काम तो आपको यही करना है, A4 साइज़ का पेज लेना। ठीक है, इस पेज में दोस्तों सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पहला पॉइंट देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये शॉर्ट नोट्स हम बना रहे हैं। पहला पॉइंट मुझे लिखना है, 1 मिनट वेट करिएगा। पहला पॉइंट मुझे लिखना होता है शॉर्ट नोट्स के अंदर, ये इंश्योर करना होता है। दोस्तों इसकी थोड़ी रबर काम कर नहीं रही है, बट ठीक है अभी तो सही हो गया। चलिए, इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट फार्मूला। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट फार्मूला। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाते समय इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखिए, जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला इसको शॉर्ट में लिख लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, शॉर्ट नोट्स बनाते समय आप इस बात को इंश्योर करें कि शॉर्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बनाने के बाद दोस्तों आप चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूला बनाने के बाद आप चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखिए। जो भी क्वेश्चंस उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए। ठीक है, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखिए। तीसरे पॉइंट पे आइए, और तीसरे पॉइंट में दोस्तों आप चाहें तो तीसरा पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट है, और तीसरे पॉइंट के अंदर दोस्तों आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिख लीजिए। तीसरे पॉइंट के अंदर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, तीसरे पॉइंट के अंदर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखिए। जो भी उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप थर्ड पॉइंट के अंदर लिख लीजिए। ठीक है, और उसके छोटे छोटे जो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे ही आप आएंगे तो उस चैप्टर की इम्पोर्टेंट बातें, उस चैप्टर की इम्पोर्टेंट, उस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉक्स आप लिख लीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट बातें लिख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉक्स लिख लीजिए, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉक्स। और इसके अलावा दोस्तों यहीं पर जगह रहेगी आपको पेपर में, तो आप ये सही, यदि आप मैथ की, यदि आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप जेई मेंस की, जे एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जेई के जो प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट आए हैं उन प्रीवियस ईयर को लिख लीजिए। और यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिख लीजिए। ठीक है, ये दोस्तों शॉर्ट नोट्स बनाने का आपका तरीका है। इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स बनाकर आप चाहें तो बेहतर से बेहतर स्कोर एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, और अपने चैप्टर को पूरे फ्लो में आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट नोट बनाते हैं, इंश्योर कीजिए इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हैं इस क्वेश्चन तो थर्ड में मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टास्क। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या चीज़ें आपको छोड़ना है, क्या चीज़ें आपको स्किप करनी है, क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है, क्या चीज़ें आपको स्किप करनी है, क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए A4 साइज़ का पेज लीजिए, ये इंश्योर कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको थोड़े बड़े वर्ड से लिख देता हूँ कि पेन हमेशा कलरफुल लीजिए, कलरफुल पेन्स का यूज़ कीजिए, बढ़िया शॉर्ट नोट्स कीजिए। ठीक है, होप करता हूँ आपने पूरे के पूरे पॉइंट समझने की कोशिश की होगी, और आप इंश्योर करेंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद, और मैं होप करता हूँ कि आप इसी तरह से वीडियोज़, हर एक वीडियो को देखकर आप बेनिफिट उसका उठाते रहेंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स को मैं टच करने की कोशिश करूंगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपका पेपर में हेल्प करेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, और आपके नंबर को एनहांस करने में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आपके इस सपोर्ट के लिए जिस तरीके से भी आप सपोर्ट करें, जहाँ भी आप वीडियोज़ को शेयर करें, उसके लिए दोस्तों मैं आपका पूरी तरीके से प्रेम पूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ, और आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें और लास्ट टाइम तक दोस्तों सपोर्ट करें। जब तक वीडियोज़ आए तब तक सपोर्ट करें, मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूँगा, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूँगा। यही मेरी कोशिश है, और मेरा पर्पस भी कुछ यही है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंचाया जाए, प्राइमरली गुड कंटेंट पहुंचाया जाए, बेटर कंटेंट पहुंचाया जाए, बल्कि बेटर से भी अच्छा बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा तब तक के लिए अपना ध्यान। जय हिंद।